स्वागत है भी आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल दिव्य अध्ययन साइट में। अपने अधिगम के सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अधिगम के अपनों ने अलग अलग कई सिद्धांत कंप्लीट किए थे और इन सिद्धांत के अनुसार ही अगर अपने आ जाए तो एक इसमें और आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपका आ जाएगा इसके अंदर जीन प्याजे का सिद्धांत। और जीन प्याजे के अगर सिद्धांत की बात आ जाए तो जीन प्याजे के द्वारा क्या है, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से क्या है इन्होंने बहुत काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जिसके अंदर जीन प्याजे मुद्दे के द्वारा ये बात बताई गई थी भी व्यक्ति है उसके अंदर अलग अलग प्रकार से क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी, वो सारे की सारी बातें क्या इनके द्वारा बताई गई थी। संज्ञानवाद को अगर अपने आ जाए तो तीन अलग अलग बिंदु के माध्यम से क्या है पढ़ा जाएगा, तो तीन अलग अलग स्टेप आ जाएंगे। पहले स्टेप में अपने पढ़ेंगे संज्ञानवाद है उसका सामान्य परिचय, और दूसरे स्टेप के अंदर अपने आ जाएंगे संज्ञानवाद है उसके बारे में जो इनकी शब्दावली है वो अपने अध्ययन करेंगे। और शब्दावली के अलावा अगर आपका आ जाए तो इसके अंदर अपने क्या है, इसके अंदर जो तीन इसके क्या है जो प्रकार है, चार अलग अलग अवस्थाएं हैं, उनके बारे में अपने क्या करेंगे अध्ययन करेंगे तीन अलग अलग स्टेज के हिसाब से। तो अपने टाइम को खराब नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। संज्ञानवाद है उसके किसके द्वारा दिया गया था। अगर संज्ञानवाद की बात आ जाए तो संज्ञानवाद है वो आपका आ जाएगा किसके द्वारा, जीन प्याजे मुद्दे के द्वारा क्या दिया गया था। अपने अगर इसमें आ जाए स्टेप फर्स्ट के हिसाब से तो स्टेप फर्स्ट में अपने बात करते हैं संज्ञानवाद कौन देगा, जीन प्याजे मुद्दे के द्वारा। उसके बाद अगर इनका आ जाए कर्मकाल यानी जीवन काल की अगर अपने बात आ जाए, जीवन काल किसका, जीन प्याजे का, तो इनका आ जाएगा, इनका जन्म है वो होता है 1896 से लेकर कब हो जाएगा 1980 तक। उसके बाद अगर सामान्य से बात आए भी इनकी प्रयोग है, प्रयोगों की शुरुआत आए तो कब की गई थी 1920 में, और अंतिम प्रयोग इनके द्वारा किया गया था कब 1976 या 76 में। उसके बाद अगला इसके अंदर आ जाए प्रयोगों के बाद जो संज्ञानवाद है, संज्ञानवाद है वो कब दिया गया था, तो संज्ञानवाद की अगर शुरुआत आए तो कब आ जाएगी 1921 से टू कब आ जाएगा 1936 तक, और एक्यूरेट आ जाए तो कब दिया गया था 1921 के अंदर दिया गया था। उसके बाद अपने आ जाए भी जीन प्याजे के द्वारा पुस्तक है वो कितनी लिखी गई थी। पुस्तक से पहले अपने ये आ जाएगा प्रयोग, थोड़ा अपने लिख लेते हैं। प्रयोग है वो किया गया था, अगर बात आती है किसकी, प्रयोग की, तो प्रयोग है वो इन्होंने क्या है बिन्ने, अल्फ्रेड बिन्ने, जिनके द्वारा बुद्धि के अंदर क्या है एक तत्व सिद्धांत दिया गया था। उसके अलावा बुद्धि के अंदर जो अपने क्या है सारणी वो भी इनके द्वारा आ जाएगी। बिन्ने से प्रभावित होकर क्या आ जाएगा, बिन्ने से प्रभावित होकर अपने स्वयं के तीन बच्चों व फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। क्या आ जाएगा, संज्ञानवाद किसके द्वारा दिया गया था, जीन प्याजे मुद्दे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था 1921 में दिया गया था। जन्म काल कब आ जाएगा 1896 में इनका क्या है जन्म हो जाएगा, और मृत्यु कब हो जाएगी 1980 के अंदर। उसके बाद संज्ञानवाद की शुरुआत है वो कब की जाएगी, ये की जाएगी 1920 में, और अंतिम कब हो जाएगी आपकी 1976 में। नहीं, प्रयोगों की शुरुआत कब करेगा 1920 में,
और अंतिम कब किया गया था? 1976 में। उसके बाद संज्ञानवाद की बात आ जाए, 1921 में शुरुआत हो जाएगी और 1936 के अंदर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट है वो हो जाएगा। लेकिन सामान्य आ जाए, पेपर में आए तो आपको कौन सा करना है? 1921 में दिया गया था, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। और प्रयोग किन किन पे करते हैं? ये स्वयं के 3 बच्चों पे प्रयोग करते हैं, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, फ्रेंच स्कूल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इनके द्वारा क्या किया गया था? प्रयोग है वो किया गया था। उसके बाद इनके अंदर आ जाए भी, इनकी पुस्तकें हैं वो कितनी लिखते हैं? तो इनके द्वारा कितनी लिखी गई थी? 23 पुस्तकें। 23 में भी पुस्तकें इनकी आ जाएगी 32 पुस्तकें लिखी गई थी। और इनकी अगर अपने आ जाए प्रसिद्ध पुस्तक, अगर इनका आ जाए तो प्रसिद्ध पुस्तक है वो इनकी आ जाएगी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ये इनके द्वारा लिखी गई थी कि इनकी क्या एक प्रसिद्ध बुक है, जो इनका नाम क्या हो जाएगा? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। ये बुक है इनके द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद ही अगर इनके अंदर आ जाए, अलग अलग टाइप से जीवन की शुरुआत हो जाएगी। 96 में मृत्यु कब होती है? 1980 के अंदर। और प्रयोगों की शुरुआत है वो इनके द्वारा कब की गई थी? 1920 के अंदर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और अंतिम प्रयोग कब आ जाएगा? 1976 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इनके अंदर जो संज्ञानवाद है उसकी शुरुआत कब होती है? 1921 में। और कब पूरा हो जाएगा? 1936 में। दिया कब किया गया था? 1921 में। और इन्होंने अपने प्रयोग है उनकी शुरुआत किससे करते हैं? ये जीन पियाजे है वो क्या करेंगे? अल्फ्रेड बिने से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और ये खुद के 3 बच्चे और जो फ्रेंच स्कूल के बच्चे उनके ऊपर क्या करते हैं? प्रयोग है वो करते हैं। और उनके द्वारा अपने प्रयोग है उसको स्पष्ट करने के लिए क्या है, कुल 32 बुकें उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर उनकी फेमस बुक है जिसका नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कब लिखी गई थी? 1923 में। 1923 में क्या है इनके द्वारा ये बुक है वो लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये इनका क्या हो जाएगा? सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या है सही प्रकार से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर अपने आगे चले, पहला स्टेप पूरा हो गया। दोबारा आपको पूछूंगा, आपको याद होना चाहिए कि पहले स्टेप में मैंने क्या पढ़ा? जन्म पढ़ा। उसके अलावा प्रयोगों की शुरुआत है वो कब की गई थी वो आपने पढ़ी। और उसके बाद अगला अगर आपका आ जाए तो इनके द्वारा क्या किया गया था? प्रयोगों के साथ साथ इन्होंने एक चीज और की थी, वो क्या की थी? बुकें लिखी की थी और खुद के बच्चे पे क्या करते हैं? प्रयोग वो करे जाएंगे। उसके बाद अगला आ जाएगा संज्ञानवाद का सामान्य अर्थ। संज्ञानवाद का अगर अपने अर्थ की बात आई तो संज्ञानवाद है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञान। क्या हो जाएगा संज्ञानवाद का अर्थ? जैसे मैंने यहां पे लिखा है सम या क्या हो जाएगा ज्ञान। सम का अर्थ अगर अपने आ जाए तो क्या हो जाएगा? सम क्या होता है? कुछ, और ज्ञान क्या हो जाएगा? भी आपके अंदर के जो विचार है, यानी सम कुछ से क्या है आपके जो अंदर ज्ञान होता है ये हो जाएगा। उसके अलावा अगर संज्ञानवाद है ना, उसकी अगर विस्तृत अगर अपने डेफिनेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके स्वयं के बारे में या दूसरों के बारे में
हमारा जो दृष्टिकोण नजरिया होता है संज्ञान है। नहीं, संज्ञान जैसे आपने शक्तिमान सीरियल तो देखा ही होगा, उसमें अपने क्या हो जाएगा, व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी मानसिक शक्तियां होती है उनको क्या करेगा, पहले इकट्ठा कर लेगा, यानी खुद के बारे में आपको सोचना है, उसके बाद खुद अपने पहले मानसिकता होती है उसको आपने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद फिर क्या किया जाएगा भी आप अपने बारे में सोचो, और फिर अपने क्या किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति है उनके बारे में आपकी थॉट है उसको क्या कहा जाएगा, संज्ञान कहा जाएगा। जैसे आप 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ते समय क्या हो जाएगा, कुछ टीचर मान लो मैथ वाले टीचर होते हैं या इंग्लिश वाले टीचर आप मान सकते हो, मैथ इंग्लिश हो गया, उसके अलावा अगर आपका आज जो साइंस वाले टीचर होते हैं उनके प्रति आपके दिमाग में क्या होती है, ये में बहुत पीटते हैं, तो उनके प्रति भी आपके विचार कई बार क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे भी, अगर टीचर स्कूल ना आए तो बढ़िया है, सर जी को बुखार चढ़ जाए तो बढ़िया है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा भी उस समय उन टीचर के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो क्या है, नेगेटिव है। लेकिन आप फ्यूचर के अंदर 19 सब्जेक्ट से अगर आप टीचर बन जाओ तो उस समय आपका दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं और दूसरों के अंदर जो अपने क्या है उनके प्रति आपकी जो सोच होती है, दृष्टिकोण होती है, नजरिया होता है, उसको क्या कहा जाएगा, संज्ञान कहा जाएगा। उसके अलावा ये तो पहली बात होगी। दूसरी इनके अंदर क्या हो जाएगी, संज्ञानवाद में संज्ञानवाद में इंद्रियों के ज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया गया है। और इंद्रियां भी कौन सी, जैसे आंख, उसके अलावा कान, और आपकी क्या आ जाएगी, त्वचा। यानी अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो कार्य के अंदर अपने क्या किया जाएगा भी, आपने जो भी कार्य किया उस कार्य के अंदर भी आपने देखा किससे, आंखों से, सुना किससे, कानों से, महसूस किससे किया, आपने क्या स्किन से। तो यहाँ पर अपनी क्या हो जाएगी, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय होती है वो क्या करती है, सबसे ज्यादा इन्होंने क्या में अपने एक्टिव मानी थी, जो ज्ञानेंद्रिय होती है वही आपके अंदर क्या करती है, कार्य को आगे बढ़ाती है। ज्ञानेंद्रिय अगर सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो अपने क्या हो जाएगा, आपका सारा सारा सिस्टम क्या बिगड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं माइक बंद कर दूँ तो आप मेरी आवाज को सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। उसके अलावा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद क्या कैमरा बंद कर दूँ, यानी कैमरा बंद करके या कैमरे के आगे मैंने कोई चीज लगा दी तो आपको ओनली क्या आएगी, आवाज आएगी, फेस आप नहीं देख पाओगे, आप बोर्ड पे मैंने क्या लिखा उसको नहीं देख पाओगे। तो वो आपका क्या चीज कहलाएगा, इन्होंने क्या कहा, कभी ज्ञानेंद्रिय होती है ना, उनसे प्राप्त ज्ञान है वो हमेशा आपका क्या होता है, स्थायी होता है। उसके अंदर आप जिस हिसाब से जितना पढ़ो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, आगे एक्टिव होता हुआ चला जाएगा। तो एक बात होगी आपकी क्या है, इनका क्या है, संज्ञानवाद का अर्थ हो जाएगा। दूसरा अपने क्या हो जाएगा, संज्ञानवाद में किस पे बल दिया गया था, इंद्रियों पे बल दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या करते हैं, ज्ञान अवबोध क्या आ जाएगा, इनके द्वारा क्या होता है, ज्ञान अवबोध व ज्ञानोपयोग पर सर्वाधिक बल दिया। यानी इनके द्वारा क्या बोला गया, जैसे ज्ञान की बात है, ज्ञान अपने क्या हो जाएगा, किसी बारे में क्या है, सोचना, समझना, ये अपने क्या हो जाएगा, समरण करना और उसके साथ क्या कर देना, जोड़ देना। अबोध का अर्थ आ जाए तो क्या हो जाएगा, जानना हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान का उपयोग, यानी ज्ञान आपने हासिल किया उसको दैनिक जीवन में यूज किया, वो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान। जैसे आपने बीएड में पढ़ा होगा, एक आपका आता है पर जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रत्यासमरण, और एक आपका आ जाएगा प्रत्याविज्ञान। प्रत्यासमरण का अगर वास्तविक अर्थ है तो अपने क्या हो जाएगा, किसी भी चीज के बारे में क्या सोचना, समझना, विचार करना, यानी आपने पूर्व ज्ञान के द्वारा
आपके दिमाग में जो चीजें आई तो वो आपने क्या, जैसे आपसे मैंने पूछा संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा आपने आज तक पढ़ी हुई है, जैसे आपने संज्ञा पढ़ी तो अपने आप झट से बोल दोगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताइए उसे क्या बोला जाएगा, संज्ञा बोला जाएगा। तो वो आपका क्या है, ज्ञान के अंदर क्या स्मरण है, यानी आपको जैसे बोला गया तो आपके दिमाग में वो चीज आ गई, वो आपका क्या चीज कहलाएगा, स्मरण कहलाएगा। लेकिन उस ज्ञान के अंदर आपने कुछ जोड़ दिया, वो आपका क्या चीज कहलाएगा, प्रत्याज्ञान कहलाएगा। यानी आपने जो आपका पौराणिक या पूरे वाला ज्ञान है उसके साथ आपने नए वाले ज्ञान को जोड़ दिया, वो आपका क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, अवबोध। अवबोध में क्या हो जाएगा भी, आपसे कई बार आप प्रश्न अपने हल करने के लिए एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हो और उसमें क्या होता है, आपके सामने एक प्रश्न आ गया, आप उसका उत्तर नहीं जानते हो, आप उस प्रश्न को छोड़ दोगे क्या, प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, अपने क्या किया जाएगा भी, आपका जो पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसको सोच समझ के आप उसका क्या देते हो, उत्तर है वो दे दिया जाएगा। ज्ञानोपयोग में क्या हो जाएगा कि आपके द्वारा ज्ञान का उपयोग है, यानी जैसे आपने क्या एग्रीकल्चर पढ़ा लेकिन आप किसी कारणवश जॉब नहीं लगे, तो आपका एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो अन्य जगह भी आपके क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। उसको इनके द्वारा क्या बोला गया था, ज्ञानोपयोग बोल दिया गया था। जैसे आपने एग्रीकल्चर पढ़ा तो क्या खेती बाड़ी के अंदर आपके काम आ जाएगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री के अंदर अपने क्या हो जाएगा, जो दवाइयाँ होती है उनके नाम वगैरह वगैरह जो साल्ट होते हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपके अंदर मिट्टी की जो उर्वरता है उसके बारे में, मिट्टी किस प्रकार की है, फसल किस प्रकार की होनी चाहिए, उन सारों के बारे में उनको क्या मिलती है, जानकारी मिलती हुई चली जाएगी। अगर आपकी मैथ बढ़ी है तो आप गणना करोगे, उसके अंदर आपके अंदर क्या हो जाएगा, काम अच्छे तरीके से समझते हुए चले जाओगे। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इनके अंदर क्या है, तीन बातें मेन आ जाएगी। पहली तो आपकी कौन सी हो जाएगी, संज्ञानवाद का सामान्य अर्थ हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, सम प्लस ज्ञान, यानी सम का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ या क्या जानना, और अपने ज्ञान क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान के साथ वर्तमान को क्या कर देना, जोड़ देना। और संज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अपनी मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में आपकी जो सोच होती है, दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, उसको क्या बोला गया था, संज्ञानवाद बोला गया था। संज्ञानवाद में किन बात पे बल दिया गया था, संज्ञानवाद के अंदर क्या है, मुख्य रूप से जो इंद्रियां हैं उन पे क्या दिया गया था, बल दिया गया था कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है। और कौन कौन सी इंद्रियां इन्होंने कौन सी मानी थी, अगर यहाँ पर आ जाए तो कौन सी आ जाएगी, इंद्रिया आपकी आ जाएगी आँख, कान और त्वचा आ जाएगी। उसके अलावा इन्होंने क्या है, ज्ञान और बोध और ज्ञानोपयोग पे क्या दिया था, सर्वाधिक बल दिया गया था। तो अपने स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या हो जाएगा भी, एक चीज और आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी क्या आ जाएगी, इसके अंदर क्या है, शब्दावली आती है। शब्दावली काफी आती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, शब्दावली। और इसमें से भी क्या है, कई बार नहीं, शब्दावली से पहले क्या हो जाएगी, इसकी अवस्थाएं आएंगी, पहले क्या आएंगी, अवस्थाएं। वैसे इसकी क्या है, चार अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, सामान्य शब्दों के अंदर क्या है, तीन चीजें आती है। एक तो सामान्य के अंदर आपका क्या आ जाएगा भी, सबसे पहला अगर आपका आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक नंबर पे विभेदीकरण। विभेदीकरण का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना। दो वस्तुओं में क्या करना, अंतर करना। और दूसरा आपका क्या है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या हो जाएगा, जिस का अंतर के बाद चुनाव किया, जिसका अंतर के बाद चुनाव किया, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, वेदीकरण हो गया, सामान्यीकरण हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, पुण्य
संचरण। पुनः संचरण में क्या हो जाएगा, वैदिकरण वैदिकरण व सामान्यीकरण के पश्चात, वैदिकरण क्या है, वह सामान्यीकरण के पश्चात नया संज्ञान विकसित करना। अब अपने क्या डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, वैदिकरण। वैदिकरण का अर्थ क्या था, दो वस्तुओं के अंदर आप क्या करोगे, अंतर कर दोगे। जैसे अब अपने क्या एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे भी आपके सामने क्या, जैसे आपका जैसे अपने घर में परिवार में बैठे एक छोटा बच्चा, उसके अपने अपने ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, घर के अंदर अपने क्या हो जाएगा, जैसे छोटा बच्चा उसकी मम्मी है, उसकी बुआ भी अपने क्या हो सकती है, उसकी दादी हो सकती है, ताई हो सकती है, चाची हो सकती है। तो वो अपने घर में क्या है, बहुत सी अपने क्या 3 4 5 अलग अलग क्या महिलाएं, और उन महिलाओं के अंदर जो अपनी माता है उसको वो क्या कर देगा, अलग कर देगा। उसको क्या बोला जाएगा, वैदिकरण बोला जाएगा। नहीं, घर की पूरी महिला होती है, उन महिलाओं में से आपने क्या कर दिया, भी उन अलग करके अपनी माता है उसका क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में मैंने क्या लिखा है, आपने जिसका चुनाव किया है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होता है, तो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा। नहीं क्या, वैदिकरण में क्या कर दिया आपने, दो वस्तुओं में क्या अंतर कर दिया। उसके बाद अगला कौन सा आ गया, सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण में क्या कर लिया जाएगा, भी आपने यहाँ पर क्या किया, भी अपनी माता है उसके प्रति आपने क्या अंतर किया। अंतर करने के बाद क्या हो जाएगा, भी उसने क्या अपनी माता है उसकी अच्छे तरीके से क्या कर ली, पहचान कर ली, मेरी माता इस प्रकार की है, इस प्रकार की उसके अंदर क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, आपके सामान्यीकरण के अंदर आ जाएगी। उसके बाद वैदिकरण में क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, उस बच्चे को एक बड़े से ग्रुप में आप लेके जाओ। आप बड़े ग्रुप में लेके चले गए, मान लो आपके घर में शादी है, तो महिलाएं कितनी आएंगी, बहुत महिलाएं आ जाएंगी। तो उन सारी महिलाओं के अंदर भी अगर आपने इस बच्चे की माता को छोड़ दिया, तो वो अपने क्या करेगा, इन दोनों से क्या करेगा, संज्ञान के द्वारा क्या है, जोड़ता हुआ आपस के अंदर क्या है मिलेगा, और उसके बाद क्या करेगा, भी एक नया संज्ञान क्या है जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वैदिकरण, सामान्यीकरण और क्या हो जाएगा, पुनः संचरण। यानी यहाँ पर अपने क्या करते हैं, वैदिकरण में क्या है, दो वस्तु में आपने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। सामान्यीकरण में आप क्या करोगे, भी जिस वस्तु जिसका आपने अंतर किया उसके प्रति दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पुनः संचरण में अपने क्या हो जाएगा, भी आप इन सारों को जोड़ के आपने क्या कर लिया, नए संज्ञान को विकसित कर लिया जाएगा। तो ये अपना हो गया क्या है, एक सामान्य सा परिचय किसका, संज्ञानवाद का। अगली क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे सामान्य के जो अपने संज्ञानवाद है उसके अंदर क्या किया जाएगा, शब्दावली, और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी अलग अलग अवस्थाएं उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।